तो ये सारी परेशानियों को आप एक बहू के रूप में कैसे झेलती हैं? और ये वाली फोटो हमने यहाँ पे लगा रखी है आजकल। उनके फ्रिज के बारे में मैं क्या बताऊं? क्यों नहीं जा रहे? आपको क्या कारण लगता है कि क्यों नहीं जा रहे पूनम? इधर देखो, थोड़ा मुस्कुरा के सब्सक्राइबर्स को कुछ बोल दो। एक जूठा नहीं है भाई, बहुत जूठा नहीं, हाथ से तोड़ा। नमस्ते, प्रणाम और पहला आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। नयाल परिवार की तरफ से आप सभी लोग को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा क्या, मेरी मम्मी पापा की तरफ से आशीर्वाद, छोटों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए। तो संदीप वहाँ से हमारी मजाक बना रहे हैं और मम्मी भी लगी हुई है सफाई में। संदीप भी लगा है सफाई में और ये पूनम डांस कर रही है यहाँ पे। ओए ओए क्या कर रही? तो आज अभी हम लोग ना राजस्थान के सारे टूर वूर भी खत्म करके आ गए घर। अभी सामान ऐसा बिखेर रखा है हमने पूरे घर पे, यकीन नहीं मानोगे आप लोग। पूनम धो रही है कपड़े और मैं भी कर रहा हूँ सफाई, बाहर वाले रूम की, अंदर वाले रूम की। अपने कैमरा गैजेट्स वगैरह सब फैला के रखे हुए बाहर। उधर संदीप भी कर रहा है। तो ये देखो, संदीप से नहीं मिले होंगे आप काफ़ी टाइम से, तो मिलाते हैं आपको संदीप से एक बार। माता जी भी यहाँ सफाई कर रही है अपनी अपनी तरफ से। मम्मी कुछ कहना चाहोगी सब्सक्राइबर्स को? पूनम के व्यूज़ नहीं आ रहे आजकल, बताओ बताओ बताओ। उनके फ्रिज के बारे में मैं क्या बताऊं? क्यों नहीं जा रहे? आपको क्या कारण लगता है कि क्यों नहीं जा रहे पूनम के व्यूज? आपकी बहू के व्यूज क्यों नहीं जा रहे? बहू के व्यूज इसलिए नहीं जा रहे हैं, लोगों को नई नई चीज देखने को नहीं मिल रहा है। नई चीज मतलब? हाँ, पहाड़ का मतलब, पहाड़ का ना। हाँ, धान मारना और क्या नाम, घास काटना। तो चलो भी आप लोग भी कमेंट करके बताने की आपको जाना पड़ता है इसलिए। हाँ, कमेंट करके बताने की क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि पूनम के व्लॉग्स में व्यूज क्यों नहीं जा रहे और आप लोग क्या देखना पसंद करते हो, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो पूनम उसी तरीके के फिर व्लॉग्स आपके सामने लेके आएगी और वही उसी तरीके का व्लॉग बनाएगी पूनम आगे। मिलता है संदीप भाई से। संदीप जी अपने रूम में क्या कर रहे हैं? ये देखो पूरा सामान फैलाया हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे आप? गुड नाइट। काफी टाइम से लोग आपको देखना चाह रहे थे। इधर देखो, थोड़ा मुस्कुरा के सब्सक्राइबर्स को कुछ बोल दो। एक अबे हथौड़ा पकड़ के मारने को थोड़ी कहा, कुछ तो बोल दे, कुछ तो बोल दे। अभी इधर को देखना। हेलो एवरीवन। और जोर से बोल, कुछ बोल दे। क्या कहूँ कि शर्म से लब सिले हुए हथौड़ा मार रहा है और कह रहा है शर्म से लब सिले हुए। अपनी लगा रहा है फोटोग्राफ यहाँ पे, ये सारी इसी की खींची हुई है। तो ये देखो पूरी सफाई और बाहर भी भाई साहब ऐसा सामान फैला रखा है, पूछो मत। ये देखो, ये देखो। पूनम बिस्ट कुछ कहना चाहोगे अपने ब्लॉग में? आज आपका पति आपके व्लॉग शूट कर रहा है, बताओ। खाना बना दो। खाना बना दो? यार ये मुझसे ऐसे ही क्यों बोलते रहती है हमेशा? खाना बना दो। और देखना सारा सामान फैला हुआ, क्योंकि अभी तक तो ये बहुत, पता क्या, टूर में खुश तो बहुत होते हैं सब। टूर में गए हैं, घूमने गए, पर घूमने के बाद जो रेल बनती है ना, पूरे आओ सामान सब तितर। तो ये सारी परेशानियों को आप एक बहू के रूप में कैसे झेलती हैं, कैसे फेस करती हो आप? ये बताओ पब्लिक को। बहू के रूप में कैसे जल्दी होना? बहू के रूप में आप इन सारी चीजों को कैसे फेस करती हो? ट्रैवल है, आपका घर के काम भी हैं और आपका यूट्यूब ब्लॉगिंग भी है, तो इसको आप कैसे मैनेज करती हो सब? झेलना क्या, उसको तो करना ही है। मैनेज कैसे करती है? बताओ ना, एक्सप्लेन करो पब्लिक को। जो चलता रहता है बस वो करती रहती है, वो करती रहती है, वो करती रहती है, वो करती रहती है, वो करती रहती है। पर पैकिंग में मेरी सबसे ज्यादा जान लेता है पैकिंग। मुझे पैकिंग से सबसे ज्यादा नफरत है। और उसके बाद फिर आओ, फिर उसके बाद गर्म जगह जाओ तो ठंडे कपड़े ले जाने, ठंडी जगह जाओ तो गर्म कपड़े ले जाने, फिर वही दीवान खोल, सूटकेस खोल, ये अलमीरा वो अलमीरा, सारा तितर बितर हो जाता है। फिर उसको एडजस्ट करने में वही जान जाती है। उसके बाद ये फिर कहीं का प्लान कर देते हैं, फिर वही आफत आती है। तो ये थोड़ा। तो आप मेरा पीछा कब छोड़ोगी? कभी नहीं, तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए थोड़ी आई हूँ मैं। तो अब मैंने इनको काम सौंप दिया है कि अब खाना बनाएंगे यहाँ पे। मुझसे ही बोलते रहती है रोज रोज खाना बनाओ। ओ मेरी माँ रोज रोज नहीं बोलती हूँ, ठीक है? जब जरूरत पड़ती है तब बोलती हूँ, पर तुम तब हेल्प नहीं करते हो। तो अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो हेल्प करने। ये देखो अपने पक्ष में लेती है सारी बातें। क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? आज मैं बनाने जा रहा हूँ भटके डुबके हमारे पहाड़ी
व्यंजन अच्छे से बनाना। हाँ हल्के डुबके में बहुत बढ़िया बनाता हूँ। मम्मी कह रही वहां से बिना नहाए बोल, बिना नहाए छी, इसमें मत पहुंचो। इससे मत पूछो। अरे ये पूछ रहा हूँ बाहर का यार। फटाफट बनाओ, फिर मिलते हैं तुमको थोड़ी देर में। चलो फिर ठीक है दोस्तों, आप लोग भी बताना कमेंट करके कौन कौन ऐसे अपनी पत्नी की हेल्प करता है कभी कभी, और खाना बनाता है किचन में कभी कभी, काम करने के बाद भी कभी कभी, और करना भी चाहिए है ना। कभी कभी नहीं जब मूड आता है इनका तब करना भी चाहिए भाई, पत्नियों की हेल्प। पत्नियों को कितना काम रहता है। तो टाइम से मोटे का खाना भी पूरा हो ही गया है यहाँ पे। हाथ भड़ी गया था अभी, हाथ भड़ी गया था, मतलब भड़ी गया बोलते हैं यहाँ पे, जल गया था, जल गया तो था देखो, हाथ। ये बन गए भटके डुबके। भटके डुबके अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, अगर इसने मेरे को दिखाया तो। ये भटकी रेसिपी है, इसको बोलते हैं भटके डुबके। हमारे वहाँ पीसते हैं मिक्सी में, अदरवाइज पहाड़ों में हम इसको सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं। तो ये बन गया चावल। और कल मैंने लिए थे पहाड़ी केले, जो कि मेरे फेवरेट है, तो बहुत ही हेल्दी। पहले अपनी मोटी को खिलाता हूँ मैं। हेल्दी। अब मैं अपनी माता जी को भी खिला देता हूँ। ये लो माँ। और देखो शहद जैसा हो रहा है, अंदर से शहद जैसा पका है। जूठा नहीं है भाई, बहुत जूठा नहीं, हाथ से तोड़ा है। कसम से हाथ से तोड़ा। हाथ से तोड़ा, हाथ से तोड़ा है ना। मेरी माँ हमारा जूठा खाती ही नहीं है। मेरे लिए भी हाथ से तोड़ा था। चल, अरे हाथ मैं से वैसे तोड़ा खाऊं, मैं हाथ से है। खाऊं। हाथ से तोड़ा है कह रहा हूँ। अच्छा फिर तो तू पूरा खा लेगी ना। हाँ ऐसे खिला दिया तब भी। क्यों कहाँ छुपाया था तूने? आप लोगों ने खिलाया? गाड़ी में रह गए, कल गाड़ी में रह गए, गाड़ी में वो पक गए। उसको अभी भी ये लग रहा है कि जूठा कितना गेला लग रहा नहीं। अगर मुंह बबर गया तो मतलब जूठा था, अगर मुंह नहीं बबरा तो जूठा नहीं। बबर गया मतलब ऐसे वो हो अच्छा जाता है, दाने दाने हो जाते हैं हाँ। अगर जूठा खाओ तो। साइड से कट ऐसा हो जाता है, अजीब सा जो घिनाता है ऐसे। बट आज मुझे लगता है कि मैंने अपनी मम्मी को जो अपना जूठा खिला ही दिया। ए, नहीं खा रखा है। मेरी मम्मी का मुंह देखना, माँ का मुंह देखना। नहीं है जूठा, नहीं है, शुद्धि बोल रहे हो, जूठा है। देखो भाई, पूरे पूरे घर की सफाई एक नंबर हो गई है। खाली हो गया इधर, देखो इधर का ड्रम हमने पीछे डाल दिया और अभी इधर ये लगा हुआ है सामान समेटने पे। सामान समेटने पे भी नहीं, सामान निकालने पे। वो पूरा डस्टबिन भर गया हमारा, जो अभी निकाला था वो पूरा भर गया। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत। ये कवर क्यों मानसी की छुपरी? और टीका किसने लगा रखा है तुमको ये इतना बड़ा बड़ा? टीका किसने लगाया? हाँ? टीका किसने लगाया मम्मी ने। है? तेरी मम्मी तो दो दो टीके लगा रखे हैं। इसको देखो, हज्जी दो मेरे को। इसको बस केले कितने खाने होते हैं? नंको भागो बैठा के लिए खाने। सब टिटा पिटा होगा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खा रहा था। अच्छा हाथ गंदे हो रखे था। अबे क्या है? छिछी ऐसने की उल्टे हाथ से कर लूं, पगला। और ये वाली फोटो हमने यहाँ पे लगा रखी है आजकल। तो ये लोग तो चले गए हैं हाइड लंच करने के बाद, और मैं फिर से काम पे लग गई हूँ। आज काम खत्म ही नहीं होता, टूर से आने के बाद हमेशा यही वाला सीन है। इसको निपटाते हैं। अभी और भी है छत में सेम इतने ही सारे। और देखना भाग गए, देखना भाग गए। चाय वाला घर की चाय। ए संदीप, ओ संदीप, कॉफी के लिए आ जाओ। तुम्हारे बिस्कुट चबाते लाइट चली गई। सबको अपना कमरों से निकाल के मैंने आप कॉफी के लिए बुला दिया है। आप लोग भी पियोगे, आ जाओ। वो क्या ला रहा है? चौंपरास। अभी ठंडी आज शुरू ही नहीं हुई, उसका चौंपरास आ गया। और आज कॉफी ये बना के लाए हैं ही हाइट से आने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ कर रही हूँ ब्लॉग एडिट। तभी तो निकाले। कौन लाए इन कप को? संभाल के रखे थे मम्मी। कौन कुछ लाइन भी कप चीज को? लाते हैं तो मम्मी संभाल लेती है हमारी। यही लाया हम ही तो लाए। बहुत पहले। कब? अच्छा मुझे लगा ये उस सेट के साथ के। तो वो आपको लेके जा सकते हैं पास में, मतलब वो तो ज्यादा नॉलेज नहीं,
बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा बट ठीक। हाँ, तो आज मैं बड़े दिनों बाद किचन में घुस रही हूँ और बना रही हूँ अभी यहाँ पे रोटी सब्जी, क्योंकि 8 तो बजी गई है अभी। आज मैं 7 बजे से वेट कर रही थी कि फटाफट बना के हो जाऊँ ताकि फटाफट से सो जाएंगी करके, और फिर टाइम लग ही गया। इधर उधर थोड़ा एक्सरसाइज करने लगी मैं भी। और आज मैंने बनाई यहाँ पे लौकी और चने की सब्जी और उसके बाद रोटी। और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो इसलिए लहसुन प्याज तो डाल नहीं रहे घर पे से। तो हमने तो वहाँ खाया, खैर मतलब बाहर थे हम लोग जब, क्योंकि वहाँ भी कहाँ ऐसा परहेज होता। तो यहाँ पर अभी लहसुन प्याज नहीं डल रहा है, तो बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बनाई है। और आज अपने हाथ का बना खाना खाएंगे। दिन में इनके हाथ का बना खाना खाया था, मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे। और आज थकान बहुत लगी, मेरी एड़ियाँ दर्द होगी, एड़ियाँ, क्योंकि आज सुबह से खड़े खड़े ही है सारे काम, खड़े 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 खड़े। तो इसलिए मैं सोची फटाफट खाते उसके बाद सो जाते। ले एक सरप्राइज गिफ्ट आया है जिसको मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप लोग देखना उसको, ठीक है? आप लोग को पसंद आएगा, वो चीज़ बहुत पसंद आएगी। मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में, ठीक है? आज तो नहीं दिखाऊंगी, कल भी शायद मुश्किल, क्या पता, क्योंकि कल भी मेरे को बहुत सारे काम है। बस यही रह गया था, ये पता थंबनेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूनम के ब्लॉग का थंबनेल बना रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को बोल और इसको आप थंबनेल में देखा भी होगा आपने, इसी को देख के आपने इस वीडियो को भी ओपन किया होगा और इसमें व्यूज भी आ गए होंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, मैं स्क्रिप्टेड वाली चीजें नहीं करती ना, इसलिए ये स्क्रिप्टेड वाली चीजें बिल्कुल नहीं करती दोस्तों, जो है नेचुरल है, ओरिजिनल वाला सीन है मेरा। कैसे मारते बीवी पतियों को? मैंने कभी मारा ही नहीं, मुझे क्या पता, करो ऐसे उल्टा कर मैं मारूं। उल्टा कर देता हूँ, आज पति बीवी को मारेगा बेलन से। मार के दिखाओ, देखो कल ही भाग उधर जाऊंगी, उधर देख थंबनेल वाली, कल ही इसको भाग ले जाऊंगी। चाहती क्या है बता दे। चुप रहा यार, बकवास कम किया करो, काम पे ध्यान दिया करो। चाहती क्या हो बता दो फिर। कभी वहां घुमा दो, कभी यहाँ घुमा दो, कभी वहां घुमाते नहीं हो। कभी नहीं बोला घुमा दो, घुमाते नहीं हो क्यों बोल रही है मैं फिर? तो कभी नहीं बोला घुमा दो, क्यों बोल रही है? तुम ले जाते हो मुझे, ठीक है? बहुत मारूंगा। मैं चुपचाप रहूंगी। रहने वाली भी है तू। नहीं, वी आर इक्वल्स। इक्वल्स अभी करते हैं तेरे इक्वल्स, रुक जा। तो देखो मैं इनको अब थंबनेल के लिए यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पूनम से सासू माँ के हाथ से मार खा ले। मम्मी मारेगी इसको बेलन से, जब भी रोटी नहीं बनाती है तो। क्यों मारूंगी? क्यों नहीं मारेगी? मेरी रोटी भूख गया। तो थंबनेल के लिए तो एक फोटो ले लो। थंबनेल के लिए कितना वो कर रहे हैं, पहले अपने आप मारने आए, मेरे कितना को वो कर रहे हैं, कहा तुमको तो पड़ जाएगा। देखो इन लोगों की ऐसी मस्ती चल रही है। आज वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मेरे पास है ये वाला बॉक्स, जिसका गिफ्ट मैं आपको कल दिखाऊंगी, पर आप तब तक गैस कर सकते हो कि इसमें क्या होगा। ये मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा आपको, थंबनेल से क्या पता चल जाएगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। खूब आपको आज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा घर ही घर का, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। मिलेंगे आपको कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा मुस्कुराना नहीं होता है। बीच की मांग निकालू क्या ऐसे करके? बीच की मांग तेरे नाम का टोरा पकड़ा भीख मांग। ऐसे नहीं बोलते पति को। नॉट पति को, ये डायलॉग था बचपन में जब तेरे नाम मूवी चली थी, तो हमको सबके सब जैसे जब कोई बीच की मांग वाला दिखता था, आप लोग बताना आप क्या क्या बोलते थे। हमारे यहाँ तो बोलते थे बीच की मांग तेरे नाम कटोरा पकड़ और भीख मांग। तो बीच की मांग बोल के यही याद आता है स्कूल वाला। आप लोग बताना, ठीक है? चलो किससे जाओ यार, अब हम लस्सी जानो। फिर कल आपके लिए लेके आएंगे नया ब्लॉग, और उसमें होंगी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। पूनम को मैं साड़ी पहना के तैयार करवाऊंगा कल, और मस्त मस्त चीज़ें बनाएगी पूनम। बाय, गुड नाइट।